तो चलो एक अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको, मुझे तो लेट समझ में आई लेकिन हो सकता है आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर दे। सिंप्लिसिटी वर्सेस एटीट्यूड होल्डर। कितना नुकसान होता है एक झूठा एटीट्यूड होल्ड करने का। इतने अमीर लोग होने के बाद भी लोग सिंप्लिसिटी फॉलो करते हैं, क्यों? मैं आपको एक छोटी सी कहानी के जरिए समझाता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। बात है आज से 3 साल पहले की, जब मैं कोई प्रोग्राम करवा रहा था। क्या करवा रहा था वो मैं नहीं बताऊँगा। तो उसमें मैंने देखा मेरे साथ एक और बंदा था और एक मैं था। मैं अच्छा क्लोथ सेंस वगैरह पूरा मेंटेन करके एकदम शूज़ वगैरह उस हिसाब से पूरा वो ऑरा बना के गया, है ना। और मुझे पता है मेरा नॉलेज जो सामने मेरे साथ बंदा था उसके कंपेयरिंग मेरा नॉलेज अच्छा था और मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। और लास्ट में चीज़ ये देखने को मिली कि जितनी जो ऑडियंस थी नीचे, वो लोग जो है मेरे से मिलने के बजाय, मेरे से क्वेश्चन करने के बजाय, और मेरा जो पार्टनर था, मेरे जो साथ में था, उससे उन्होंने क्वेश्चन करे और उससे नंबर मांगे, मोबाइल की, इंस्टा आईडी वगैरह सब जो भी। तो मेरे माइंड में एक सवाल आया कि हाँ, ये लोग मेरे पास भी आ सकते थे, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, जबकि ये बंदा मेरे से इतना लो है, मैं इससे इतना अच्छा परफॉर्म करता हूँ फिर भी। तो मेरे माइंड में ये सवाल काफ़ी टाइम से चल ही रहा था। तो मैंने एक दिन उसी बंदे को पूछ लिया कि भाई ऐसा क्यों है। तो उस आदमी ने एक जवाब दिया कि सिंप्लिसिटी, कि जितना आप सिंपल रहोगे लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आपसे पूछेंगे। जितना हम ओरा फार्मिंग करेंगे, हम खुद को वो धुरंधर वाली एंट्री लेंगे, तो फिर लोगों के माइंड में ये बैठता है कि इस बंदे का लेवल हाई है, ये हमसे बात करेगा या नहीं करेगा, कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। वो आपसे हाथ मिलाने में भी हिचकिचाएंगे क्योंकि उनके मन में ये हमेशा रहेगा कि भाई इतना हाई लेवल है, ये बंदा हाथ मिलाएगा नहीं मिलाएगा। अब एटीट्यूड होल्डर का ये सीन है कि ये कम समय के लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए कहीं एंट्री लेने हो, अपना फर्स्ट इंप्रेशन जमाना हो तो वहाँ तक ये ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में सर्वाइव तो सिंप्लिसिटी ही करेगी। सिंप्लिसिटी में आप एज इट इज़ रहते हैं, आपको इतना सोचना नहीं पड़ता है। आप कितनी भी बड़ी भीड़ में जाओ, आप बस नॉर्मल, आप खुद को एंजॉय कर रहे हो, आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैंने शूज़ कौन से पहने, ये मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे, मेरा कपड़े मैच हो रहे नहीं हो रहे, इतना नहीं सोचना पड़ेगा आपको। तो इससे जो है काफ़ी एनर्जी सेव हो जाएगी। तो यह भी एक हिसाब का ड्यूल फेस ही हो गया। ओशो ने कहा था कि जो आदमी ड्यूल फेस कैरी करता है उसको अपने ड्यूल फेस को कैरी करने के लिए बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, तो उसकी एनर्जी जो है शिफ्ट हो जाती है डबल फेस कैरी करने में। अगर सोचो हम एज इट इज़ रहते हैं, जो हम हैं, जैसे हम हैं वैसे रहते हैं, तो पता है कितनी एनर्जी सेव हो सकती है। हम प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन हम तो धुरंधर क्या है, हमें तो उस हिसाब से चलना है, हमें उस हिसाब से अपना ऑरा एटीट्यूड मेंटेन करना है, तो फिर वो दिक्कत करता है। बाकी है ना, सिंप्लिसिटी वाले जो लोग होते हैं ना, वो भाई कितनी भी पब्लिक हो उसमें अपनी बात रख सकते हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ रह सकते हैं, वो एंजॉय करते हैं चीज़ों को, हंसते रहते हैं मस्त। तो भाई फटी बनियान पहनना कोई गलत बात नहीं है, और स्पार्क्स के स्लीपर पहन के बाहर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी चीज़ है, सिंप्लिसिटी है, इसको मेंटेन रखो। अब कितने भी अमीर बन जाओ, मैं कितना भी अमीर बन जाऊँ, बस ये होनी चाहिए, क्योंकि ये है तब हम लोगों के साथ उठ बैठ पाएंगे। और हमने जिम्मी चू अगर खरीद लिए ना, तो हम सामान्य जनता के साथ कभी नहीं बैठ पाएंगे। और बाकी यही है कि धरातल पर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ अमर नहीं है, हमारा जीवन यहाँ पर हो सकता है 30 से 40 साल तक ही चले। हमसे पहले भी लोग बहुत आए, हमारे बाद भी लोग बहुत आएंगे।